नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेट पर। बेचारे प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार की लड़ाई कौन से एंगल से लड़े। शुरुआत में उन्होंने कहा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। पूरी दिल्ली होर्डिंग से भर गई भ्रष्टाचार। फिर पार्टी का फीडबैक मिला, फिर इंटेलिजेंस का फीडबैक मिला कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो लोग आप ही को घेर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे वो सब आपकी भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में आके धुल गए, आपने उनको गले से लगा लिया। एक तरफ से लाइन गिनाते हैं कि जिस नेता की घोटाले पे आपने किताब निकाली है उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस चौहान के आदर्श घोटाले को आपने जमीन आसमान ने कर दिया उसको गले से लगा दिया। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी आपके गुजरात में पोस्टर लग गए हैं कि कुछ पद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आरक्षित कर दीजिए, वरना सारे के सारे कांग्रेस के लोग अगर भाजपा में आ जाएंगे, कांग्रेस के वो लोग जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे वो भाजपा में आ जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? पार्टी के लोग क्या दरी बिछाएंगे? कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने के लिए हो गए, माल कमाएंगे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आके, और ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तब प्रधानमंत्री को लगा ये तो मामला वाकई में गड़बड़ हो जाएगा। फिर मुद्दा बदला, और मुद्दा बदला इसलिए क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो कम प्रतिशत हुआ उसने नीचे से ऊपर तक, लखनऊ से नागपुर तक और नागपुर से बंबई तक हड़कंप मचा दिया, क्योंकि इतनी कम उत्साह लोगों में नजर आया। वो बेचैनी कर गया कि अरे ये इतना कम उत्साह रहा तो 400 पार तो छोड़ो, 200 पार भी नहीं होगा। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पोल खोल दी। अयोध्या के सांसद, भगवान राम की नगरी अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा था 400 पार तो में इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है। हमारे श्री राम के नाम से अपनी प्रचार कर रहे अरुण गोविल साहब, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाया कि संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े साहब पहले ही बयान दे चुके थे कि संविधान बदलना है। तब दलितों को समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। संविधान बदलना मतलब हमारा आरक्षण जाना है। और दलित समुदाय तो पहले ही देख रहा था कि जो सरकारी संस्थान है वो तो पहले ही कारपोरेट के हाथों बेचे जा चुके हैं, पहले ही निजीकरण हो चुका है। इसका मतलब जो सरकारी नौकरी आरक्षण में मिल भी जाती थी वो नौकरी वैसे भी खत्म हो गई, क्योंकि साहब सब कुछ बेचने पे आमादा है। तो डर और बढ़ गया। दलितों को लगा कि संविधान बदला मतलब हमारा आरक्षण गया, और इस मुद्दे पर फिर दलित चेतना जागृत होने लगी। दलित चिंतकों में यह विचार पैदा होने लगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर प्रचंड बहुमत से आ गई तो क्या आरक्षण खत्म कर देगी। और जब दलितों में इस चेतना का विकास हुआ तो भाजपा की चेतना घास चढ़ने चली गई। थोड़ा खराब शब्द है, लेकिन चेतना शून्य हो गया। नीचे से ऊपर तक का कुनबा मुसलमान करते करते प्रधानमंत्री का चेहरा सफेद पड़ने लगा, और आज वो आरक्षण 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 करने लगे। कहने लगे साहब कांग्रेस ने तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया, तो मैंने आरक्षण दिलाया। अब दलित चिंतक पूछ रहे हैं कि आपने कहां पे कौन सा ज्यादा आरक्षण दिला दिया, ये बात बता देंगे। और यहीं पे गेंद आके फंस गई। जब लोग पूछ रहे हैं कि जो नौकरियां निकली उनके बैकलॉग क्यों नहीं भरे गए, पिछड़े पहले ही नाराज है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि देश का जो सब कुछ भाग्य तय करते हैं उसमें से पिछड़े अफसर हैं कितने, गिनती करके बता दीजिए प्रधानमंत्री जी। फिर लगा भाजपा को कि पिछड़े नाराज, दलित नाराज, तो करेंगे क्या। रातों रात मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री ने अमित शाह जी को बुलाया, जेपी नड्डा को बुलाया। इन लोगों ने कहा, बताया जाता है, कहा सूत्र बता रहे हैं कि कहा कि इस बार तो संघ भी मदद नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री पहली बार 10 सालों में नागपुर रुके हैं रात में। नागपुर वालों को भाव नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि सब कुछ तो मोदी मोदी है, तुम्हारा क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन जब संघ खामोश बैठा और मतदान 5-6% कम हुआ तो तोते उड़ गए। नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, पहले संघ के नेताओं को बुलाया। बहुत गुस्से में थे, हिजड़ों की ऑर्गेनाइजेशन से मिल लिए। भाजपा के नेताओं को उस रात नहीं बुलाया, अगले दिन मिले। तब संघ को मनाने की कोशिश की, संघ ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट रखी।
और संघ ने कहा कि व्यापम घोटाला जब सामने आया था तो केंद्र ने डराने की कोशिश करी थी कि इसमें संघ के लोगों के नाम है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी कहानी सामने आ रही है, ये भ्रष्टाचार की गंगा यमुनोत्री सामने आ रही है, इसने क्या हम लोगों को मुंह दिखाने लायक छोड़ा है? बताया जाता है कि संघ के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये लोगों के मन में आता जा रहा है। और आप वहां उस कुर्सी पर बैठे थे। हम किस मुंह से बात करें, हम किस मुंह से आपको समझाएं, किस मुंह से कार्यकर्ताओं को समझाएं कि आपकी सरकार में देश का सबसे बड़ा घोटाला हो गया? क्या जरूरत थी इलेक्टोरल फंड इकट्ठा करने की? कौन सा आपको कमी पड़ रही थी? आप वैसे ही ले लेते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये जो खेल खेला गया, कोरोना के टाइम की दवाएं जो कंपनी बना रही है, उसको वैक्सीन बनाने का ठेका भी करोड़ों रुपए में दिया गया। ऐसी चर्चाएं अब सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। जो दवा कंपनी के सैंपल फेल हो गए, उन दवा कंपनियों ने करोड़ों रुपए पार्टी को दिया और दवाएं महंगी कर दी। ये बातें आज सामने आ रही हैं। और फिर ईडी इनकम टैक्स के नोटिस जिनको गए, उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में सहयोग किया और भाजपा की बहती गंगा में शामिल हो गए। ऐसे में पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि आप क्या हमारे हक की बात करेंगे? आप क्या हमारे हक का सपना दिखाएंगे? आपके हक तो इस देश का कॉर्पोरेट पूरे करता है, आपके हक तो इस देश का पूंजीपति पूरे करता है। आप हमारी बात कब और कहां करेंगे? आप तो हमारे आरक्षण पर लात मार रहे हैं। आपकी योजना तो आरक्षण खत्म करने के। ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे तैरने लगे और इन सवालों ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मचा दी। पहले चरण के मतदान के बाद पूरा सीन उल्टा नजर आने लगा। ये साफ हो गया कि अगर दूसरे चरण में भी यह स्पीड बनी रही तो भैंस गई पानी में। करें क्या? हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे आग लगाने की कोशिश करी, पटाखा फुस हो गया। विपक्ष टेप में फंसने को तैयार ही नहीं है, मुसलमान भड़कने को तैयार ही नहीं है, हिंदू भड़कने को तैयार नहीं है। तैयार हो तो हो कैसे? मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ के रख दी है महंगाई ने। 800 किसान मर गए अपनी बात कहने के लिए। बेरोजगार परेशान है, उससे कहा जा रहा है पकौड़े तलो, फौज की नौकरी करनी है तो अग्निवीर बनो। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये फार्मूला अब लोग कहने लगे, सड़क पे कहने लगे, गांव में कहने लगे, बातचीत में कहने लगे। तो बड़ा सवाल ये कि फिर आपके साथ खड़ा कौन होगा? फिर आपके बड़ा सवाल ये कि आपका साथ देगा कौन? और जब कोई साथ नहीं देगा तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। फिर 400 तो क्या 200 पार पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इन घड़ी में प्रधानमंत्री जी अपना संतुलन गड़बड़ा रहे हैं, खींच रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, भाषा शैली बदल जा रही है, बात मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ चुनाव में ऐसा घट रहा है जो प्रधानमंत्री जी को आहत कर रहा है, प्रधानमंत्री जी को परेशान कर रहा है। लेकिन सोचिए, आपके साथ इस सरकार ने क्या किया? क्या आपके बच्चों को दवा मिली? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिली? आपकी महंगाई कम हो गई? कब तक हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहेंगे और कब तक आप इस जाल में फंसते रहेंगे? सोचिएगा जरूर।